सर्वेभ्यो नमो नमः। आज एक बहुत ही प्रचलित कहानी और सबके द्वारा पसंद की जाने वाली कहानी को हम देखने जा रहे हैं। सभी समस्याओं का हल जरूर निकलता है, बस जरूरत है शांत मन की, जिससे समस्या का समाधान शीघ्र मिल सके और हम चिंता मुक्त हो सकें। इसलिए हमें हर विपरीत परिस्थिति का सामना समझबूझ के साथ करना चाहिए। हम लोगों ने कुछ मुहावरे तो सुने हैं, जैसे नकलची बंदर और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आइए कुछ बंदर से ही संबंधित एक कहानी देखते हैं। कहानी का शीर्षक है अनुकरणशीला वानराह। अनुकरणशील, अनुकरण करने वाले बंदर। सुदीपा एका टोपिका विक्रेता अस्ति। सुदीप एक टोपी बेचने वाला है। तासाम विक्रयार्थम नगरम गच्छति। उनको बेचने के लिए वह शहर जाता है। मार्गे अरण्यम अस्ति। रास्ते में जंगल है। सुदीपा श्रांता भवति कथयति च। जो सुदीप है वो थक जाता है और कहता है, अधुना तो अहम विश्रामं कर्तुम इच्छामि। अब तो मैं विश्राम करना चाहता हूं। सुदीपा वृक्षस्य अधः उपविशति। सुदीप वृक्ष के नीचे बैठता है। टोपिका पेटिकां पार्श्वे स्थापयति निद्रायां च मग्नः भवति। जो टोपी की बक्सा है, पेटी है, उसको पास में ही रखता है और निद्रा में मग्न हो जाता है या सो जाता है। तत्र वृक्षे केचने वानराः सन्ति। वहां वृक्ष पर कुछ बंदर थे। एका चंचला वानरा सुदीपस्य समीपम आगच्छति। एक चंचल बंदर सुदीप के पास में आता है। तस्य शीर्षि टोपिकाम पश्यति। उसके सिर पर टोपियों को देखता है। आत्मानं कथयति च। और अपने मन में कहता है, अहम अपि शिरसि एकाम टोपिकाम धारयितुम इच्छामि। मैं भी सिर पर एक टोपी धारण करना चाहता हूं। चंचला वानरा पेटिकाम उद्घाटयति। जो चंचल बंदर है, वो पेटी को या बक्से को खोलता है। एकाम टोपिकाम शीर्षि धारयति च। और एक टोपी को सिर पर धारण करता है। पुनः वृक्ष से ऊपरी गच्छति उपविशति च। फिर से वृक्ष के ऊपर जाता है और बैठ जाता है। अन्य अपि वानरा टोपिकाः धारयन्ति वृक्षे च उपविशन्ति। दूसरे भी बंदर टोपी को धारण करते हैं और वृक्ष पर बैठ जाते हैं। सुदीपा जागृता भवति। सुदीप उठता है, यानी वो सो गया था तो जाग जाता है। पेटिकाम पश्यति। पेटी को देखता है। एकाम अपि टोपिका तत्र नास्ति। एक भी टोपी वहां नहीं है। सह वानरान पश्यति क्रुधा च भवति। वह बंदरों को देखता है और क्रोधित होता है। भो वानरा कथम माम तुदत। हे बंदर, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। सुदीपा वानरान दंडम दर्शयति। सुदीप जो है वो बंदरों को दंडा दिखाता है। वानराः वृक्ष शाखाः दर्शयन्ति। जो बंदर है वो वृक्ष की शाखा को दिखाते हैं। सुदीपा शिलाखंडम क्षिपति। सुदीप पत्थर के टुकड़े फेंकता है। वानराः फलानि क्षिपन्ति। बंदर फलों को फेंकते हैं। सुदीपा उपायम करोति। सुदीप एक उपाय करता है। वानराः अनुकरणशीला इति स जानाति। बंदर अनुकरणशील होते हैं ऐसा वह जानता है। अतएव स टोपिकाम धरायाम क्षिपति। इसलिए वह अपनी टोपी को पृथ्वी पर फेंक देता है। सर्वे अपि वानराः टोपिका भूमौ क्षिपन्ति। सभी बंदर टोपियों को भूमि पर, पृथ्वी पर फेंक देते हैं। सुदीपा सर्वाः टोपिका एकत्रित करोति। सुदीप सभी टोपियों को इकट्ठा करता है। शीघ्रम अन्यत्र गच्छति च। और शीघ्र ही, जल्दी ही दूसरी जगह चला जाता है। तो आपने देखा कि कैसे सुदीप ने
अपनी सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया और खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। ऐसे ही हमें भी अपनी समस्याओं पर अगर हम शांत मन से उस पर विचार करते हैं तो शीघ्र ही उनका समाधान मिल जाता है और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।